नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों दिया हुआ है एक कंडीशन है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा का वैल्यू ये 1 के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग इंफॉर्मेशन के बारे में पहले बात करेंगे। तो क्या दिया हुआ है बच्चों, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा का वैल्यू किसके इक्वल है आपका, कि आपके 1 के इक्वल दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, साइन अल्फा का वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा जब राइट साइड जाएगा तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है बच्चों, ये कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फाइनली क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग जब करेंगे, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे बच्चों, तो क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस के पावर 4 अल्फा आपका बन जाएगा। कब, जब हम लोग बात करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का। जब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद हमें बच्चों मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा, कॉस 4 अल्फा के इक्वल होगा। अब यहाँ से जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है इसमें हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, कॉस के पावर 4 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू हमें फाइंड करना है। कॉस 4 अल्फा को हम लोग किससे रिलेट कर सकते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये कॉस 4 अल्फा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल है। डेट मीन्स कॉस 4 अल्फा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा, और इसको हम लोग को ऐसे ही छोड़ देना है। ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा मिलकर क्या होता है, 1 बन जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1 हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों यहाँ टेन पी प्लस कॉट पी बराबर 2 दिया हुआ है। डैट मीन्स हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, टेन पी प्लस कॉट पी का जो वैल्यू है बच्चों ये किसके इक्वल दिया हुआ है, तो ये आपको 2 के इक्वल दिया हुआ है। यानी हम लोग देख रहे हैं कि ये मेरा क्या इक्वेशन है, ये इक्वेशन का आपका लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वेशन का राइट हैंड साइड है। दैट मीन्स हम लोग p का क्या वैल्यू यहाँ सेलेक्ट करें कि मेरा जो इक्वेशन है ना वो सेटिस्फाई हो जाए। एक तरीका तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं कि सर अगर हम लोग p का वैल्यू अगर 45 डिग्री अगर कंसीडर करें तो tan 45 कितना हो जाएगा बच्चों, 1 के इक्वल हो जाएगा। और cot 45 भी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 बराबर आपका 2 हो जाएगा। डैट मीन्स हम लोग p का वैल्यू भी 45 डिग्री लें और q का वैल्यू अगर हम लोग नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक रिलेशन दिया हुआ है बच्चों कि टेन पी प्लस कॉट पी का जो वैल्यू है ना ये किसके इक्वल है बच्चों, ये आपके 2 के इक्वल है। डैट मीन्स यहाँ हम लोग देख रहे हैं इक्वल टू का साइन है। डैट मीन्स क्या है, मेरा इक्वेशन है, इक्वेशन है तो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है, LHS है, और RHS का जो वैल्यू है बच्चों ये 2 के इक्वल है। डैट मीन्स हम लोग p का क्या वैल्यू सेलेक्ट करें यहाँ कि मेरा इक्वेशन जो है ना सेटिस्फाई हो जाए। यानी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ भी p है और यहाँ भी p है एंगल की जगह पे, तो अगर हम लोग p का वैल्यू अगर हम लोग 45 डिग्री अगर कंसीडर करते हैं तो tan 45 का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 1 के इक्वल आ जाएगा। cot 45 भी कितना होता है, 1 होता है। 1 में अगर हम लोग 1 को ऐड करेंगे बच्चों क्या मिलेगा, 2। डैट मीन्स LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। डैट मीन्स फाइनली हम लोग p का वैल्यू कितना सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 45 डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं। 45 डिग्री का वैल्यू सेलेक्ट करने पे मेरा इक्वेशन क्या हो जा रहा है, सेटिस्फाई हो जा रहा है। फाइनली हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, तो वैल्यू हमें फाइंड करना है 10 के पावर n इंटू पी प्लस कॉट के पावर n इंटू पी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। यानी बच्चों यहाँ हम लोग p के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 45 डिग्री, तो 10 के पावर n इंटू 45 हो जाएगा, प्लस कॉट के पावर n इंटू 45 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, 1 का पावर n हो जाएगा। cot 45 का वैल्यू भी 1 होता है तो 1 का पावर n हो जाएगा।
वन का पावर अगर हम लोग बात करेंगे तो एन अगर मेरा नेचुरल नंबर्स है तो वन के पावर एन का रिजल्ट क्या आएगा, वन आएगा। और वन के पावर एन का रिजल्ट फिर से कितना आएगा, वन आएगा। वन में वन को ऐड करेंगे तो टू मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ √3 इंटू 10 डिग्री प्लस √3 इंटू 10 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री का वैल्यू आपको फाइंड करना है। यहाँ से बच्चों आपको देखना है कि सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद करना है 10a प्लस बी का। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो ये आपको याद रखना होगा। क्या होता है फॉर्मूला, 10a प्लस 10b। क्या होता है, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। यानी बच्चों यहाँ सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ हमें 10 के फॉर्म्स में एक एंगल दिया हुआ है 10 डिग्री है और 20 डिग्री है। डैट मीन्स यही मेरा क्या बनेगा, 10a बनेगा। a की जगह पे क्या है आपका 10 है और b की जगह पे क्या है आपका 20 है। तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि सर a का जो वैल्यू है ना ये किसके इक्वल है, 10 डिग्री के इक्वल है। और एंगल b का जो वैल्यू है ना यहाँ कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री दिया हुआ है। इस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। इक्वेशन में जब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो हो जाएगा 10। a के जगह पे क्या लेना है बच्चों, आपको 10 लेना है और b के जगह पे कितना लेना है, 20 लेना है। जहां जहां a दिख रहा है वहां 10 लेंगे, b की जगह पे क्या लेना है 20। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 10a है तो आपका 10 प्लस 10b की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 20 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस 10 इंटू 10 इंटू 10 आपका 20 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हम लोग देख रहे हैं कि 10 में जब 20 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। और 10 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो 1/√3 होता है। 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। तो 1/√3 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 प्लस 10 20 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 डिग्री इंटू 20 डिग्री। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, √3 को हम लोग एक बार 10 डिग्री के साथ करेंगे प्लस √3 को हम लोग क्या करेंगे 20 डिग्री के साथ करेंगे। 1 के साथ जब करेंगे तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 माइनस कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 डिग्री डॉट 10 इंटू 20 डिग्री। अब हमें देखना है वैल्यू हमें किसका फाइंड करना है, तो चेक करेंगे √3 10 डिग्री है प्लस √3 10 20 डिग्री है प्लस 10 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग राइट साइड मूव कर लेंगे। राइट साइड जब मूव करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा √3 इंटू 10 डिग्री प्लस √3 इंटू 20 डिग्री। ये आपका माइनस में लेफ्ट साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और इसका वैल्यू हम लोग किसके इक्वल लिख सकते हैं, 1 के इक्वल लिख सकते हैं। यानी राइट आंसर मेरा कितना आएगा बच्चों, 1 के इक्वल आ जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपको वैल्यू फाइंड करना है 3 10 30 डिग्री माइनस 10 का क्यूब 30 डिग्री 1 माइनस 3 10 स्क्वायर 30 डिग्री का। सबसे पहले बच्चों आपको फॉर्मूला याद करना होगा tan 3a का। tan 3a का फॉर्मूला हम लोग को याद रखना होगा। tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस 10 क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। हम लोग देख रहे हैं बच्चों यहाँ अगर कंपेयर करें तो a की जगह पे कितना लिखा हुआ है, 30 डिग्री लिखा हुआ है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ a बराबर कितना है, तो a बराबर 30 डिग्री है। और यहाँ क्वेश्चन में अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा, ये फॉर्मूला आपका tan
3a का फॉर्मूला बनेगा। a का वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों? 30 डिग्री के इक्वल से है, तो हम लोग tan 3a का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी tan 3 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 30 से कितना आ जाएगा tan 90 डिग्री। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये tan 3a का फॉर्मूला होता है। 3 tan a माइनस 10 के पावर QA 1 माइनस 3 tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? tan 3a के इक्वल होता है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों 1 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा का वैल्यू किसके इक्वल है? √3 के इक्वल्स है। तो फाइनली हमें थीटा का वैल्यू क्या करना है? बताना है। हम लोग यहाँ से सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। इक्वेशन है आपका 1 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा, और इसका वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है बच्चों? तो दिस वन इज इक्वल टू √3। हम लोग यहाँ इसको हम लोग ब्रेक करेंगे किस फॉर्मूला के हेल्प से? तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ यूज करने वाले हैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसी फॉर्म में हमें ये दिया हुआ है, इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। डैट मीन्स हम लोग जानते हैं कि tan 45 का वैल्यू किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। डैट मीन्स 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहाँ tan 45 लिखना पड़ेगा। 1 किसके इक्वल है? तो tan 45 के इक्वल है। ये मेरा बन गया tan a प्लस b के जगह पे क्या आ जाएगा? तो tan थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a के जगह पे tan 45 और b के जगह पे tan थीटा। देखो बच्चों मेरा ये फॉर्मूला बन गया tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये किसके बराबर होता है बच्चों? ये बराबर हो जाएगा tan a प्लस b के। a के जगह पे कौन है? 45 डिग्री और b के जगह पे थीटा, यानी हम लोग इतना को tan 45 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं। और ये फाइनली किसके इक्वल है? √3 के इक्वल्स है। इधर अगर 10 है बच्चों तो राइट साइड में भी हमें 10 लेके आना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि tan 60 क्या होता है? √3 होता है। अब दोनों तरफ जब 10 आ गया तो हम लोग बच्चों एंगल को बराबर कर सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा 45 डिग्री प्लस थीटा बराबर 60 डिग्री। यहाँ से जब हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 15 डिग्री क्या हो जाएगा मेरा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन है आपका 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल है? ये आपके 4 के इक्वल्स दिया हुआ है। यहाँ बच्चों हमें देखना है कि tan का वैल्यू हमें चाहिए, तो हमें सारे जो इक्वेशन दिए हुए हैं इसको हमें tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। tan का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे? LHS और RHS दोनों साइड से हम लोग किसे डिवाइड करने वाले हैं? कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने वाले हैं। तो हम लोग बच्चों क्या करते हैं? LHS में भी हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, तो बन जाएगा 7 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये मेरा है 3 cos स्क्वायर थीटा। इसको भी हम लोग किसे डिवाइड करने वाले हैं? कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने वाले हैं। और मेरा राइट साइड में क्या है? 4 है। 4 को भी हम लोग किसे डिवाइड करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं ये मेरा हो जाएगा 7, ये मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपका ये 3 बच जाएगा। और 4 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से हमें tan में ही सारे टर्म्स चाहिए, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि सर सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। डैट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो मेरा बन जाएगा 7 tan स्क्वायर थीटा
+3 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4। सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 7 tan स्क्वायर थीटा +3 ब्रैकेट ओपन करेंगे, हो जाएगा 4 + 4 tan स्क्वायर थीटा। सारे को हम लोग क्या करेंगे, LHS में मूव कर लेते हैं। 7 tan स्क्वायर थीटा -4 tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा बच्चों, 3 tan स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा। और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं राइट साइड में जब मूव करेंगे तो 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, तो 1/3 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बात जब करेंगे तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा ±√1/3। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा ±1/√3। लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन केवल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में ही बात कर रहा है, तो tan थीटा का वैल्यू हम लोग प्लस में ही लेंगे, माइनस में हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे। यानी tan थीटा का वैल्यू किसके